सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग चैनल की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम जो जसविंदर जी हैं हमारे बीच में और ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे और आज की हमारी जो बातचीत का मेन जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा अमरूद की बागवानी के ऊपर। और वो भी एक स्पेशल जो प्रजाति है अमरूद की जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है, वो है ताइवान पिंक। इस वैरायटी के बारे में हम जसविंदर जी से पूरी जानकारी लेंगे। कितनी डेंसिटी पे पौधे को लगाना चाहिए, कितने इसमें वैरायटी के कितने प्रकार होते हैं ताइवान पिंक में भी, और कितनी जो फार्मर है 1 एकड़ से इनकम ले सकता है। तो सबसे पहले जसविंदर जी आप एक बार हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम विशेष मौके पे इकट्ठे हुए हैं ताइवान पिंक अमरूद की खेती के बारे में डिस्कशन करने के लिए। थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। मैं एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में पिछले 20 सालों से एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़ के जो हैं क्लोन पौधे तैयार किए हैं और जिसमें हमने पाया कि ताइवान पिंक जो एक वैरायटी है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के इसके प्लांट्स और फ्रूट्स हैं। मार्केट के अंदर इसका अभी काफ़ी प्रचलन है जी। और इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत ही जल्दी ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। हाई डेंसिटी के हिसाब से हम इसको 8 बाय 8 पे ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। बाकी अलग अलग लगाने के अपने अपने समय, हालात और ज़मीन और एरिया के वाइज इसको थोड़ा आगे पीछे करके हम लगा सकते हैं जी। लोग आमतौर पे 10 बाय 12, 12 बाय 12 और इस तरह की जो है अमरूद की प्लांटेशन करते हैं सभी पौधों की। लेकिन हम इसके बारे में किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि 8 बाय 8 पे हाई डेंसिटी के ऊपर इसकी प्लांटेशन की जाए। और इसके चलते 1 एकड़ में करीब 650 पौधे के करीब प्लांट होंगे। और लगने के बाद 1 साल के बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं एडवाइज़ करता हूँ कि जब तक पौधा, आप ये देख सकते हैं पीछे हमारे 2 साल की एज का ये पौधा है और इसके ऊपर फ्रूट्स लगे हैं। और ये आप इसका तैयार फ्रूट्स जो है अभी इसका छोटा है, थोड़ा और बड़े भी इसमें फ्रूट्स आते हैं। तो इस प्रजाति की खासियत क्या है कि 1 साल के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाती है। किसान भाइयों से यही एक मेरा सलाह है कि जब तक पौधा पूरा मैच्योर ना हो जाए, यानी कि लगभग इतना बड़ा ना हो जाए, तो तब तक फ्रूटिंग हम तोड़ते रहें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो प्रोडक्शन होती है कि किसान को इससे कितना बेनिफिट कैसे आ सकता है। इसके लिए एक पौधा हाई डेंसिटी पे जो हमने 650 पौधे लगाए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 साल में 2 इसको क्रॉप्स आएंगी, एक गर्मी की एक सर्दी की। जी। हम दोनों क्रॉप्स भी ले सकते हैं। जसविंदर जी, एक जैसे कुछ फार्मर के फ़ोन भी आते हैं कि सर जैसे हमारे को अगर सर्दियों का फ्रूट लेना है, गर्मियों का हमने नहीं लेना है फ्रूट, क्योंकि थोड़ा सा गर्मियों में ये है कि बरसात का मौसम होता है, रेट थोड़ा सा कम मिलता है किसान को। जी। तो अगर कोई किसान सर्दियों का फ्रूट लेना चाहे तो उसको क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा अपने पौधे के ऊपर, क्या जी, कोई खास? जब गर्मी की फ्रूटिंग की तैयारी हो जी। फूल आने से पहले जो है वो जितने इस पे फूल हैं और लीव्स हैं जी। उनको झाड़ दिया जाता है ऐसे करके। इसको ऐसे करके सारे को झाड़ देंगे जी। तो वो जो फ्रूट्स है उस टाइम का आने वाला है वो मिस हो जाएगा। जी। और उसका बेनिफिट हमें जो है कि थोड़ा जो अब हम मिस कर रहे हैं तो सर्दी की फसल में हमें थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन उससे आ जाती है। जी। उसको करने से हमें लाभ ये मिलता है कि एक तो गर्मियों की जो क्रॉप होती है कभी कभी इसमें इंसेक्ट का प्रकोप जारी इसमें रहता है, तो स्प्रे वगैरह बरसात की वजह से करनी पड़ती है। दूसरा, मार्केट में इसका थोड़ा सा रेट जो है गर्मियों का कम होता है, तो उसके मुकाबले सर्दियों में इसका रेट भी ज़्यादा होता है, क्रॉप भी ज़्यादा होती है, तो फ्रूटिंग ज़्यादा होगी तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। यानी कि वैसे तो किसान दोनों सीजन की फसल ले सकता है। दोनों सीजन की फसल ली जाए, इसकी अच्छी देख रेख करी जाए। जी। जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पौधा अगर हमें इस स्टेज पे आके, जी, आप जरा दिखा दीजिए लीजिए, इतना बड़ा ये 2 साल की उम्र का हमारा पौधा है। इस स्टेज पे आके 20 किलो गर्मी की क्रॉप जी, और 20 किलो सर्दी में हमें अगर ये फ्रूट दे देता है तो टोटल 1 साल की जो क्रॉप है वो 80 किलो के करीब हमें इसकी प्रोडक्शन मिलती है। और 650 पौधे हैं तो अप्रॉक्स जो है 250 क्विंटल आप मान के चलिए
कि इससे हमें जो है फल प्राप्त होंगे। एक पौधे से नहीं, टोटल एक पौधे से 40 किलो जी, और 1 एकड़ से 250 क्विंटल 250 क्विंटल फ्रूट जो है एक साल में हमें, एक साल में 2 साल के पौधों के बाद इतनी बड़ी हाइट के पौधों से जी जी हमें जो है 40 किलो की अगर हम एक मिनिमम सी कैलकुलेशन करते हैं तो 250 क्विंटल के करीब हमारा जो है प्रोडक्शन हमें इससे मिलेगी जी, जिसका बाजारी रेट काफ़ी गर्मी में जो है हम एक अंदाज़ा मोटा सा अप्रोक्स लगा लेते हैं कि कभी हमारा 10 कभी 20 कभी सर्दी में जाके 50 और 60 रुपये भी बिकता है। तो ऑन एन एवरेज रेट अगर हम इसका 20 रुपये मान लेते हैं तो 250 इंटू 20 अप्रोक्स 5-5.25 लाख रुपए की जो है क्रॉप एक साल में आप 1 एकड़ से ले सकते हैं जी। और अगर इसमें हम थोड़ा सा और मिनिमम कैलकुलेशन पे भी चलते हैं कि हमारे तो प्रोडक्शन किसी कारण से 200 क्विंटल ही है और रेट जो है मार्केट में एवरेज रेट हम 15 लगाते हैं तो भी आप मिनिमम साइड पे 3 लाख रुपए पर एकड़ पर एनम की प्रोडक्शन आराम से ले सकते कुछ हैं। किसान कहते हैं कि भी ये जो 5 लाख का या 4 लाख का जो आमतौर पे बता दिया जाता है ये खाली एक सपना है, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, आपके सामने है जी। आप इसके चारों तरफ घूम के देखिए कि कितना इसमें फ्रूट आया हुआ है। अभी तो मैं आपको कैलकुलेशन मिनिमम पे बता रहा हूँ कि एक सीजन में 15 गर्मी में और 15 सर्दी में भी अगर मिनिमम में फ्रूट देता है तो ये 200 से क्विंटल के अप्रॉक्स हो गया है और अगर आप 15 रुपए किलो भी इसको एवरेज रेट पे बेच सकते हैं जी, तो भी ये 3 लाख रुपए की आपको प्रोडक्शन दे रहा है। 15 रुपए किलो तो कम से कम बिक ही जाता है किसान का अमरूद। देखिए Wholesale बिकेगा market महंगा जी। गर्मी में आपका एक बार 10 रुपए बिका है, एक बार 25 भी बिकेगा, एक बार 50 भी बिकेगा। जी जी, तो ये हमने ऑन एन एवरेज पूरे साल का पूरे रेट साल का, बहुत मिनिमम साइड पे लगा के मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है। यानी कि 3 से 4 लाख रुपए एक साल की इनकम जो है वो ताइवान पिंक से एक किसान ले सकता है। ले सकता है और इसमें एक खास बात ये है जैसे जैसे पेड़ की उम्र बढ़ती जाएगी इसकी प्रोडक्शन और मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। जी दूसरा इसमें एक खास जो अब सभी किसान भाइयों के दिमाग में एक बात जारी होगी कि 8 बाय 8 जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इसमें कैसे कल्टीवेशन होगी, कैसे इसमें ट्रैक्टर चलेगा, इसको कैसे मैनेज हम करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही हमने इसकी क्रॉप लेनी है तो इसकी प्रूनिंग करके इसको एक लिमिटेड जगह पे इसको कर लेना है। जी, प्रूनिंग करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है हर सीजन के बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये कौन से महीने में करनी पड़ती है? जैसे ही अभी ये क्रॉप खत्म होगी तो उसके बाद सर्दी की क्रॉप खत्म होने के तुरंत बाद उसकी कर देंगे तो उसमें उतनी ही ब्रांचेज मल्टीप्लाई होकर निकलेंगी, उतना ही फ्रूट उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। जी, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। से। तीसरी बात एक और है जी कि जैसे जैसे फ्रूट की एज बढ़ेगी थोड़ा सा फ्रूटिंग का जो है पर केजी वो बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। हाँ, उससे आमदन जो है और बढ़ जाती है। जी, तो आमतौर पर जो हमारे किसान जो परंपरागत खेती कर रहे हैं आज भी कोई खास बदलाव देखने में नहीं आ रहा है जी, तो आपका क्या विचार है कि किसान को कैसे बदलना पड़ेगा और अगर नहीं बदला तो किसान को आने वाले टाइम में क्या नुकसान हो सकता है? देखिए अब अभी तक हमारा जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर है वो जीने के लिए तो बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन जो लोग इस बिजनेस इस काम के अंदर है, खानदानी पेशा हमारा जिन लोगों का है वो डे बाय डे लॉस में जा रहे हैं। जी, उसका मेन कारण और तो 50 कारण है, मेन कारण मैं ये मान रहा हूँ जो 1960 में स्टार्ट किया था वो आज तक हमने बदला नहीं है। जी, वही गेहूँ, वही जीरी, वही मक्की भी हम छोड़ गए हैं इवन। जी, हमें ज़रूरत है कि अगर एक आदमी 10 एकड़ की होल्डिंग रखता है ज़मीन की जी, तो कम से कम वो 25% डाइवर्ट होके बाग की तरफ आए। हाँ, कम कर ले शुरू में, उसको कम करे, जी, 2.5 एकड़ से शुरू करे, 1 एकड़ से शुरू करे, इसको डाइवर्सिफाई करे अपने काम को, जी, जिससे अब बाग लगाने से के अलावा उसको और क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जी, पानी आपका बचता है, लेबर कॉस्ट आपकी इसमें बचती है, जी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी इसमें बचती है। जितनी आप मेहनत तो और फसलों में करते हैं अगर उससे आधी भी इसमें कर दोगे तो ये बहुत प्रॉफिटेबल किसान के लिए है। जी, तीसरी बात आती है कि अब इतनी नेड़े लगे जो इनका गैप है वो कम है जी, तो इसकी वीड मैनेजमेंट और ये चीज़ें कैसे होंगी, ट्रैक्टर इसमें घुस नहीं पाएगा। इसमें देखिए मैनुअल कसौले से होइंग होती है गन्ने की, वो एक पावर वीडर आते हैं छोटे, जी, जी, उनके जरिए ये साफ सफाई और साम संभाल इसकी की जा हाँ, सकती क्योंकि साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। है। बहुत ज़रूरी है बात जी। के अंदर। जी, तो जसविंदर जी, जैसे अगर कोई किसान नई अमरूद का बाग लगाना चाहे, नई अपनी बागवानी शुरू करना चाहे, जी, तो जैसे कि मेरे को पता चला कि आपकी नर्सरी भी है और आप कलोनल पौधे भी तैयार करते हैं अच्छी वैरायटी के, जी। तो आपको आपकी जो नर्सरी है वो कहाँ पे है और किसान आपसे किस माध्यम से संपर्क कर सकता है
आप अपना फ़ोन नंबर भी हमारे जो किसान भाई है उनको एक बार बता दें। देखिए हम मेरा जो है अम्बाला कैंटोनमेंट के पास मोहाली का एक एरिया पड़ता है। जी हमारे जहाँ पे मेन प्रोडक्शन सेंटर है उसका नाम है गांव नगला, तहसील डेरा बसी और डिस्ट्रिक्ट मोहाली। वहाँ पे हमारा ग्रीन लीव्स एंड फ्रूट करके हमारी ये कंपनी जो है पिछले 15 सालों से हम इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो 9992223735 है। इन नंबरों पे मेरे साथ संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास सभी प्रकार की फ्रूट्स की बड़ी वाइड रेंज की वैरायटीज़ हैं। मोहीगिनी में हो गया, इंटरक्रॉपिंग कैसे करनी है। इसके अलावा अगर मनीष जी से मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं कि हमने ताइवान के साथ चंदन का कैसे हम लोगों ने कर रखा है, एक बार इस पे भी नज़र मरवाएं। ये हमारी जो है 12 से 15 महीने की चंदन की प्लांटेशन है। इसकी आप ग्रोथ दे सकते हैं। 6 से 7 फुट की हाइट ये गेन कर चुका है। जो इसका तना है देख लीजिए, इसकी जो 10 से 12 इंच की मोटाई जो तना ले चुका है। ये होस्ट प्लांट के लिए हमने इसमें रेड मेहंदी जो है इसकी रूट्स में हेज की टाइप लगा रखी है। और ये मेरे कज़न मनीष टिवाना जी का फार्म है जहाँ पे आज मैं विजिट करने आया था। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो बाग है, आप सारा एक बार नज़र मरवा दें। इसकी ये चंदन और अमरूद का जो एक सक्सेस बाग है आज यहाँ पे आप जहाँ पे हम विजिट करने आए हुए हैं। तो जसविंदर जी, जो हमारे किसान अभी नई बागवानी करने की सोच रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों से मेरी यही संदेश है कि हम ट्रेडिशनल कामों से बाहर निकलें। जी एकदम से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम 10-20 एकड़ लगाने जाएं। 2-2 एकड़ से शुरू करें, 1.5 जी, एकड़ जी। से शुरू करें। जी इसके बहुत ही फास्ट, अब पुराने ज़माने वाले पौधे नहीं हैं कि 4 साल के बाद फ्रूटिंग आएगी। अब तो 1 साल में शुरू हो जाती है, 2 साल में आप देख चुके हैं कि कितनी बढ़िया प्रोडक्शन आ रही है। जी जी तो इसको ज़रूर करें आप। जी 2-2.5 एकड़ से स्टार्ट करें, कम से शुरू ज़रूर करें। करें, कम से शुरू करें और लगाएं। जी बेस्ट क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास आप कभी भी विजिट करें। अम्बाला के पास मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। कुछ किसान भाई मीडिया यूज़ करते हैं तो हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.greenleaves.info। आप इस पे जाके हमारा सारी वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या क्या वेबसाइट एक बार दोबारा से बता देना सर। www.greenleaves.info पे जाके आप हमारा सारा वो चेक कर सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक जानकारी के लिए सभी का स्वागत है। जी जो बाग लगाना चाहते हैं, जो बाग पहले लगा चुके हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो वो बिल्कुल हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो सर ने अपना फ़ोन नंबर भी बता दिया है और अपनी जो कंपनी की इनकी जो वेबसाइट है वो भी इन्होंने बता दिया है। अगर कोई किसान भाई नई बागवानी करना चाहे और जो ऑलरेडी जो पहले से ही कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है उनके पौधों में तो वो सर से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर जी। बहुत धन्यवाद जी थैंक आपका। यू सर। नहीं, जी, चलो। बीच में